हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ दृश्यम 2 मूवी के बारे में जो अमेजोन प्राइम पे रिलीज हुई है। ये एक मलयालम मूवी है और इसके फर्स्ट पार्ट का ही हिंदी रीमेक बना था। तो चलिए जानते हैं क्या है मूवी की स्टोरी। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोश नाम का आदमी जंगल से दौड़ रहा होता है क्योंकि उसने गलती से अपने साले का खून किया होता है। दौड़ते दौड़ते पहुंचता है एक कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास और वो देखता है कि जॉर्ज कुट्टी हाथ में कुदाल लेकर वहां से बाहर आ रहा होता है, लेकिन पुलिस पीछे पड़ी होने की वजह से जॉर्ज वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है 6 साल बाद, जहां हम जॉर्ज कुट्टी को देखते हैं जिसने केबल के साथ एक थिएटर भी शुरू किया होता है। साथ ही उसने अपने ड्रीम मूवी के लिए स्क्रिप्ट राइटर विनय चंद्रन को काफ़ी पैसे दिए होते हैं। हम देखते हैं कि जॉर्ज के पड़ोस में एक फैमिली रहती है, साबू और सरिता। साबू शराब पीकर कभी ना कभी सरिता को मारता रहता है, इसीलिए जॉर्ज बीच में जाकर सरिता को बचाता है। हम देखते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो जॉर्ज को हमेशा शक की नज़रों से देखते रहते हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जॉर्ज हमेशा ये सब इग्नोर करता रहता है। जॉर्ज ने अपनी काम करने वाली जगह पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए होते हैं। एक दिन जॉर्ज से वरुण के पिता मिलने आते हैं। वरुण मतलब वही लड़का जिसका फर्स्ट पार्ट में मर्डर हुआ होता है। जॉर्ज से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वरुण की बॉडी के बारे में बता दे ताकि वो बेटे की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार कर सके। जॉर्ज कुट्टी को एक बाप के दर्द का एहसास था, लेकिन वो उनसे कहता है कि मैं चाहकर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ इससे आगे मुझे मिलने मत आना। अब जो वरुण का केस होता है वो प्रेजेंट आईजी थॉमस हैंडल कर रहे होते हैं, इसीलिए जो जॉर्ज की छोटी बेटी अनु होती है उसके कॉलेज में थॉमस के फ्रेंड का बेटा होता है जो अनु से उस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है थॉमस के कहने पर। एक रात जॉर्ज रानी को कॉल करके बताता है कि वो आज रात घर पर नहीं आएगा, इसीलिए वो सरिता को घर पर बुला ले क्योंकि जॉर्ज अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसका ये दोस्त फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड था और वो जॉर्ज के मूवी में काम करना चाहता है। जॉर्ज उससे कहता है कि मूवी में काफ़ी डिले हो रहा है, इसीलिए उसने सेम स्टोरी का एक बुक छाप दिया है ताकि आगे कॉपीराइट इशू का प्रॉब्लम ना हो। उसी रात सरिता रानी से कहती है कि बाहर लोग कहते हैं अंजू और वरुण का चक्कर था और अंजू ने उसे घर पे बुलाया था। ये बात जॉर्ज ने देख ली और गुस्से में आकर उसने वरुण को मार दिया। ये बात सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हुआ था, वो लड़का ही ठरकी था। इसीलिए अंजू ने इतना बोलकर वो चुप हो जाती है बिकॉज जॉर्ज ने उसे वो इंसिडेंट के बारे में बात करने से मना किया होता है। आगे हम देखते हैं कि जो आईजी थॉमस होता है उसके साथ साबू और सरिता को देखते हैं क्योंकि वो दोनों अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो जॉर्ज कुट्टी के ऊपर नज़र रखकर होते हैं। साबू और सरिता 2 सालों से जॉर्ज के ऊपर नज़र रखकर होते हैं और उसने जॉर्ज के घर में वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए होते हैं जिससे वो जॉर्ज और उसकी फैमिली की बातें सुनते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो आदमी देखा था जोश, वो जेल से सज़ा काटकर बाहर आता है और वो काम ढूंढ रहा होता है। तभी वो जॉर्ज कुट्टी को देखता है और उसे याद आता है कि 6 साल पहले तो इसे ही मैंने देखा था। जोश को पता चलता है कि अगर जॉर्ज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो उसके बदले पुलिस उस आदमी को इनाम देने वाली है, इसीलिए वो बात जाकर आईजी थॉमस को बताता है, लेकिन वो 5 लाख की डिमांड करता है। अब जो लड़का होता है वरुण, उसके पेरेंट गीता और प्रभाकर वहां पर आधी रकम लेकर आते हैं। अब जोश उन्हें बता देता है कि आप ही के पुलिस स्टेशन में उसकी बॉडी है। पुलिस अब वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बारे में किसी को भी खबर लगने नहीं देते हैं। लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग बात कर रहे होते हैं, तब लोकल लोग ये बात सुन लेते हैं कि वहाँ पर स्केलेटन है। उनमें से एक आदमी जाकर जॉर्ज को बता देता है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस
खुदाई कर रहे हैं। ये बात सुनकर जॉर्ज शॉक हो जाता है और वो कहीं निकल जाता है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम और बच्चे घर में ही रहना। पुलिस को उस जगह पर स्केलेटन मिल जाता है और पुलिस वो स्केलेटन बॉक्स में बंद कर फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देते हैं। आईजी थॉमस प्रभाकर और गीता को बताता है कि पहले टेस्ट से ये तो पता चल गया है कि वो स्केलेटन मेल का है जिसकी उम्र 14 से 20 साल है, और डीएनए टेस्ट के लिए वो उन दोनों के ब्लड सैंपल देने को कहता है। कोर्ट में गीता और प्रभाकर का वकील जॉर्ज कुट्टी की फैमिली के कस्टडी के लिए 2 दिन की मोहलत मांगता है, लेकिन कोर्ट सिर्फ 1 दिन की ही मोहलत देता है। इंटरोगेशन के दौरान जो गीता होती है वो बहुत ही गुस्सा होती है और वो जॉर्ज को थप्पड़ भी लगाती है। ये देखकर जॉर्ज की जो बड़ी बेटी होती है उसे एक अटैक आ जाता है। ये देखकर जॉर्ज थॉमस से प्राइवेट में कहता है वरुण को उसने ही मारा है। वो सब एक्सेप्ट कर लेगा कोर्ट में, लेकिन उसके फैमिली को इसमें ना घसीटे। आखिरकार पुलिस जॉर्ज को पकड़ लेती है और आगे की कस्टडी के लिए कोर्ट लेकर जाती है। थॉमस, गीता और प्रभाकर बात कर रहे होते हैं कि अब तो जॉर्ज नहीं बचेगा। तभी वहां पर स्क्रिप्ट राइटर विनय चंद्रन आते हैं, क्योंकि उन्हें जॉर्ज के बारे में कुछ पुलिस को बताना होता है। वो कहते हैं कि कुछ साल पहले जॉर्ज उनके पास एक स्टोरी लेकर आया था और वो स्टोरी और ये स्टोरी काफी हद तक सेम है। स्क्रिप्ट राइटर विनय चंद्रन बताते हैं उस स्टोरी में एक बिजनेसमैन था, उसका बेटा ज्योतिष जो कि 18 साल का था, उसे पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। एक दिन एमएलए के बेटे के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। उसमें ज्योतिष उसे बोल देता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे घर आके दिखाए। प्रिंदराज उसी रात ज्योतिष के घर पहुंच जाता है। उधर ज्योतिष के हाथों प्रिंदराज का मर्डर होता है। उस रात ज्योतिष के पेरेंट्स बाहर गए थे। ज्योतिष को बचाने के लिए उसके पिता प्रिंदराज की लाश एमएलए की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में दफना देते हैं। बिजनेसमैन जानता था कि एक दिन पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी और पुलिस आखिरकार डेड बॉडी फाइंड भी कर लेती है और वो बिजनेसमैन अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। यह सुनकर थॉमस और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जॉर्ज के साथ भी यही हो रहा होता है। रविचंद्रन आगे बताते हैं हम इस क्लाइमैक्स से खुश नहीं थे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हीरो जेल चला जाए। वो आगे बताते हैं कि इस स्टोरी की एक बुक भी पब्लिश हुई है, दृश्यम, जिससे स्टोरी पर कॉपीराइट इशू का प्रॉब्लम ना हो। तभी आईजी थॉमस को कॉल आता है कि जॉर्ज ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया है और कोर्ट को बताया है कि ये स्टोरी दृश्यम बुक से ली गई है, इसीलिए जॉर्ज ने उस कहानी को बुक में डालकर पब्लिश किया था। आगे एक और ट्विस्ट आता है। डीएनए रिपोर्ट आता है और उससे पता चलता है कि वो स्केलेटन वरुण का है ही नहीं। तो जॉर्ज ने इसकी प्लानिंग पहले ही कर दी थी। उसने एक लाश ऐसी ढूंढी थी जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी, और ये लाश जो दफनाता है उस आदमी से वो दोस्ती कर लेता है, उसकी हेल्प भी कर लेता है और वो स्केलेटन अपने पास लेकर रखता है। और जॉर्ज को पता होता है कि आखिरकार स्केलेटन वगैरह कहाँ रखेंगे, इसीलिए जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके साथ दोस्ती कर लेता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो शराब पी रहा होता है। जिस दिन पुलिस वो स्केलेटन वहाँ पर जाकर रखते हैं, उसी रात जॉर्ज उस आदमी के साथ यानी सिक्योरिटी गार्ड के साथ शराब पीने जाता है। तब वो सिक्योरिटी गार्ड सो जाता है, तब जॉर्ज वो स्केलेटन चेंज कर देता है। और ये सेम स्टोरी उस मूवी की भी थी। ये सब सुनकर चौक हो जाते हैं। अब कोर्ट भी जॉर्ज को छोड़ देता है और जॉर्ज वरुण के स्केलेटन को एसिड डालकर जला देता है, लेकिन वरुण के अंतिम संस्कार के लिए उसके कुछ हिस्से वो पंडित के हाथों गीता और प्रभाकर को देता है। आईजी थॉमस गीता और प्रभाकर को समझाता है कि तुम्हें अब इस बात को यहाँ ख़त्म करना चाहिए, और हम देखते हैं कि जॉर्ज ये सब देख रहा होता है और मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको ज़रा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।